ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका करेगा हमला। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव में अब अमेरिका की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने को लेकर गंभीर हो चुके हैं। रिपोर्ट 3 अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तय की गई है। इस रिपोर्ट में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, खासकर फोर्डो में मौजूद अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट साइट पर अमेरिकी हमले की योजना का खुलासा किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान और सिचुएशन रूम में हुई बैठकों से यह साफ झलकता है कि अब डिप्लोमेसी का रास्ता बंद होता दिख रहा है और अमेरिका किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लंबी बातचीत की। हालांकि उसके ब्यौरे सार्वजनिक नहीं हुए। ट्रंप ने लगभग 1.5 घंटे तक अपने शीर्ष सैन्य अधिकारियों और कैबिनेट के साथ बैठक की, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन भी मौजूद थे। इन बैठकों का मकसद अगला कदम तय करना था। अब हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि या तो अमेरिका खुद अकेले कोई बड़ा एक्शन लेगा या इजराइल के साथ मिलकर। हम बातचीत कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि वे डील करें। उन्हें सौदा करना चाहिए था। उनके शहर टुकड़े टुकड़े हो गए हैं और हमने बहुत से लोगों को खो दिया है। उन्हें सौदा करना चाहिए था। मैंने उनसे कहा सौदा करें, इसलिए मुझे नहीं पता। मैं बातचीत करने के मूड में बहुत ज्यादा नहीं। जंग की शुरुआत से लेकर अब तक इजराइल ने ईरान के कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन फिर भी उसे जंग में अमेरिकी की सख्त जरूरत है। इसकी वजह है ईरान का फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, जो जमीन के नीचे गहराई में मौजूद है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक बेहद अहम और स्ट्रेटेजिक हिस्सा है। यह अंडरग्राउंड साइट यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए बनी है और इसका मजबूत स्ट्रक्चर इसे हवाई हमलों से बचाता है। एक्सपर्ट का मानना है कि फोर्डो का तबाह होना ईरान की न्यूक्लियर हथियार बनाने की ताकत को बड़ा झटका दे सकता है। यही वजह है कि ट्रंप का फोकस इस साइट पर है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये जानना चाहिए कि ईरान के खिलाफ जायोनी शासन की आक्रामकता के चौथे दिन शुरू से ही रिहायशी इलाकों और हमारे अस्पतालों को निशाना बनाया गया है। आज ही मुझे केरमान शाह में एक अस्पताल पर हमले की खबर मिली, जिसके बारे में मैंने ट्वीट किया। इलम में एक हमले में एक फायर स्टेशन को निशाना बनाया गया। रिहायशी घरों पर हमला किया जा रहा है और बच्चों की संख्या। मैं वास्तव में इस बात से हैरान हूँ कि जायोनी शासन को बच्चों को शिकार बनाने और उन्हें निशाना बनाने में इतनी गहरी दिलचस्पी कैसे है। ईरान को लेकर ट्रंप किस कदर सख्त हैं, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि G7 जैसी अहम बैठक बीच में छोड़कर वो कनाडा से अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान के साथ युद्ध का पूरा प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए ट्रंप पहले ही निर्देश दे चुके हैं। सोशल मीडिया साइट ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को बर्बाद करने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप ने एक और पोस्ट से भी ये भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो ईरान उसके सामने ठहर नहीं पाएगा। ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। ईरान के डिफेंस सिस्टम हमारे सामने कुछ नहीं। अमेरिकी तकनीक सबसे आगे है। ईरान का कोई भी सिस्टम हमारी बराबरी नहीं कर सकता। अमेरिका के जंग में कूदने की खबरों के बीच ट्रंप को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कभी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा बुलंद किया था, लेकिन उपराष्ट्रपति JD वेंस ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं। इजराइल ईरान टकराव में अमेरिका की मुमकिन एंट्री और फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की चर्चा ने ग्लोबल टेंशन को और बढ़ा दिया है।
ट्रंप का एक इशारा अमेरिका के फाइटर जेट्स को ईरान में कहर बरपाने का लाइसेंस दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया की सियासत तो बदलेगी ही, साथ ही उसका भूगोल भी हमेशा के लिए बदल जाएगा।